मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा उसगांवकर है। आप इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? किस क्षेत्र में? ये गार्डनिंग के बचपन से मुझे बहुत शौक़ था और हर टाइम विद्यार्थी दशा में, बाद में डॉक्टर हो गई, प्रैक्टिस स्टार्ट की तो भी मैंने छोड़ा नहीं। ये मेरी हॉबी है और बहुत पसंद करती हूँ मैं। मैम आपका व्यवसाय क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स या बच्चों के इसमें मैंने ये किया है पढ़ाई, MBBS के बाद पढ़ाई की है। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर, उनके साथ हमारी क्लिनिक और हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैम आपका इनकम कितनी है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्ट इनकम मैं बोल नहीं सकती, लेकिन अच्छी है। हाँ, ऐसा बहुत डोनेशन दे सकते हैं इतने। कभी कभी ये चलता है ना, हमारा दिलासा या ये इतना है। और हम फ्री सर्विसेज, मातृछाया नाम का जो ऑर्फनेज है, उधर सभी बच्चों को हम फ्री सर्विस देते हैं। मैं भी अटैच्ड हूँ वहाँ, जाके हर हफ्ते में मैं मेरा ये देती हूँ, फ्री कंसल्टेशन देती हूँ बच्चों को देखभाल मेडिकल साइड से। और डॉक्टर साहब और मेरी बेटी भी पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की ये है वो, और एक दामाद भी, दूसरा इसका हस्बैंड नहीं, दूसरा वो, वे भी इसी में हम मदद करते हैं। उनका ये नहीं लेते, फीस नहीं लेते। बाकी हमारी इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है। एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकती मैं, लेकिन अच्छी है। हाँ मैम आपका मुख्य भोजन खाना नॉन वेजिटेरियन। मैम आपके माता पिता या आपके दादा दादी जिस तरह का भोजन करते थे, आप भी उसी तरह का भोजन? हाँ, वही मैं घर में ही बनाती हूँ। मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी पोता पोती, उनको भी मैं घर में बना के देती हूँ। सब कुछ जो होटल में बनता है वो मैं घर में बनाती हूँ। उस पर मेरा बहुत ये है कि घर का खाना खाना चाहिए। और ट्रेडिशनल जो हमारे पहले लोग खाते पीते थे, वही अब तक चलता है। ज़्यादा बाहर से ज़्यादा नहीं, कभी भी कुछ सेलिब्रेशंस रहती हैं वो टाइम बाहर का थोड़ा लाते हैं। आपने जो एक बार्गेनिंग की है वो खेती, उसमें आप केमिकल यूज़ करते हैं? केमिकल ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि जो एक तो हम घर में ही बनाते, जो एक छल्ले केले के या सब्जियां, वो सब इकट्ठा करके उसका भी खत बनाते हूँ। इधर ही तुमको देखने को। और कंपोस्ट मिलता है ना, वो यूज़ करती हूँ। नहीं तो पंचामृत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जीवामृत, वो पंचामृत बोले, जीवामृत, वो यूज़ करती हूँ कभी कभी। हाँ, वो आप इसमें मशीनरी यूज़ करते हो? मशीनरी सिर्फ स्प्रे करने के लिए, वो जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है उससे ये करती हूँ। नहीं तो स्प्रेयर हाथ से, छोटे छोटे वाले। ऐसा बड़ा मशीनरी का जगह भी नहीं। और इसमें गमले में जब झाड़ लगाते हैं तो मशीनरी का ज़्यादा ये नहीं होता है, तो छोटे छोटे जो लगते हैं वो। मैम क्या आपके एरिया में ऐसे पेड़ या पौधे हैं जिसके ऊपर लोग निर्भर है या उनका कोई गुजारा होता है? इधर ये बाजू में खेती थी, बाजू में वहाँ ये लगाते थे, लेकिन अभी वो निकाल के ये किया है। और ज़्यादा करके इस एरिया में इतना खेती नहीं है या जिस पर गुजारा होता है, ये नहीं, ये अर्बन टाइप एरिया हो गई है। क्या आपके अलावा भी आपने ऐसे जानवर या पेड़ या पौधे अन्य तरीके से उपयोग होते हैं? समझ में नहीं आया। ऐसे जानवर या पेड़ पौधे हैं जिसके ऊपर आप खाने में इस्तेमाल होता है आपके? जानवर का कुछ नहीं। क्या लोगों के अलावा भी आपने जानवरों जैसे अन्य तरीक़ों से खाने में इस्तेमाल होता है?
हाँ, इधर बहुत सारे प्राणी आते हैं, ये बर्ड्स पंछी आते हैं, चूहे आते हैं और बैट्स आते हैं जो हमारे ये पेरू, चीकू ये सब खाते हैं। और सुबह तो अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा लगता है कि तरह तरह के पंछी आके बैठ के आवाज़ निकालते हैं और एक एक तो मुझे बुलाते हैं। मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जब आते हैं ना तो उनको पता चलता है मैं ऊपर आ रही हूँ, तो चू 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 करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से मेरी बहुत हानि भी होती है कि ये रहता है ना हमारा पोमोग्रेनेट, हाँ अनार, उसका झाड़ है उधर, वो होने को ही नहीं देते हैं, वो फूल खाते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा मजाक करते हैं और मैं उनको कुछ नहीं करती। और ये भी बटरफ्लाइज बहुत होते हैं जो पत्ते खाते हैं, पत्तों के बाद ऐसे ही छोड़ती हूँ और बाद में फिर से वो पत्ते आते हैं, लेकिन बटरफ्लाई बड़ा होके जाता है। हाँ, तो ऐसा भी बटरफ्लाइज या छोटे पंछी, देन चूहे और ऐसा अन्य, बाकी तो छोटे छोटे रहते ही ना झाड़ों में, वो तो खाते पीते ही हैं। हमारा जो लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो खाते हैं उन पर भी। हाँ? क्या पिछले 20 या 40 सालों में आपने इस पौधे या पेड़ को की प्रजाति को फलने और फूलने में कोई बदलाव देखा है? पहले मुझे बहुत ऐसा तरीके से ये नहीं पता था कि कैसा अच्छी तरह से उनका देखभाल करें जिससे वो फल अच्छा आता है करके, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है उनसे ही। मेरा फेलियर ही मुझे सिखा दिया फेलियर ने। और मैं अभी देखो तो तुमने उधर ये देखा है ना बीन्स का बड़ा बड़ा, वो पहले एक दो आते थे, अभी इतने 100, 200, 300 मिले मुझे, उधर ही है वो। तो ऐसे वाली चीज़ें, बैंगन नहीं होता था वो होने लगा है, या चीकू का भी एक कम आते थे वो ज़्यादा आने हैं लगे हैं। तो बदलाव देखा है मैंने कि वो अच्छी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी मिल रहा है अभी। थोड़ा पहले टाइम थोड़ा कम देने को होता था, अभी टाइम मिला है ध्यान देने का, क्योंकि उन पर भी ना अच्छी तरह से निगाह रखनी चाहिए। क्या उनको तकलीफ़ करता है, पानी कितना डालना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और खत कब डालने का, ऐसा ही फिर से नहीं डालने का रहता है, तो खत डाला तो उसको हिसाब से पानी भी डालना है, ऐसा सब कुछ। और इधर तो मुझे बारिश का इतना प्रॉब्लम भी आता है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो टूटता है झाड़, फिर से उसको ये करते हैं, लेकिन आता है, फिर से आता है, फिर से उगता है, फिर से फल होते हैं, सब कुछ और अच्छी तरीके से हो रहा है। क्या आपके पहले जो पौधे या नहीं दिखते थे, कोई पक्षी आता था वो उसको खा के नुकसान करता था, क्या उसमें कोई बदलाव दिखा है? हाँ, वो तो देखा है। कभी कभी ऐसा दिख रहा, बुलबुल जो बहुत आते थे, अभी वो इतना कि वो फ्रेंडली बर्ड है, बहुत अच्छी तरीके से नज़दीक आके आवाज़ दे के ऐसा बहुत खुशी खुशी से आते थे। लेकिन अभी वो इतने सारे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शायद इधर की ट्रैफिक के हिसाब से या बाहर का जो बदलाव जो आया है। बाकी भी झाड़ थे यहाँ, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ या आम के झाड़ बड़े वाले बाहर, इसके बाहर, तो उनको उधर से भी आने को आसानी मिलती थी, वो अभी कम, बहुत कम हो गए हैं। ऐसा पंछियों का नंबर भी कम हो गया है, पहले जैसे आते थे बहुत। इधर तो अपना घर बनाते थे बहुत सारे, तो अभी घर कम हो गए हैं, सो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है उनको बाहर से। सो ये बात आपको है। क्या लगता है कि वो गायब किधर हो गए? गायब नहीं, वो और कहाँ चले गए होंगे, उनको किसी ने मारा नहीं, लेकिन इनको इधर आने को जो एक फ्लो रहता है उनका, जिनको क्या रहते हैं, वो क्या एकदम विमान से या इससे नहीं आते ना, झाड़ पे झाड़ ऐसा करके करके आते हैं। तो उधर से इधर आना अगर उनको है तो उनको बीच में और झाड़ भी लगते हैं, एकदम डायरेक्ट उस गांव का हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। हाँ, तो ऐसा
उनको लगता है मिलना चाहिए। तो अभी इधर के सब झाड़ गए हैं, कट किया है, बिल्डिंग्स आ गए हैं, तो उसके हिसाब से उनका ये आने का मार्ग नहीं मिल रहा है उनको, इसीलिए। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, क्या आपने गर्मी और ठंडी का मौसम सबसे ज़्यादा अनुभव कब किया था? शुरुआत में जब हम इस घर में रहने को आए 1996 में, तभी विंटर जो रहता है, ठंडी के दिन बहुत ठंडक रहती थी। हाँ, तो नवंबर से थोड़ा थोड़ा शुरू होके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एकदम ठंडी के दिन रहते थे। तो अभी अभी जैसे जैसे ये गर्मी का ये ज़्यादा हो गया है, बारिश का भी फ्लो अलग अलग तरीके से, बारिश कम हो रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पैटर्न था मानसून्स का और ये वो सब बदल गया है। उस हिसाब से झाड़ों पर और इस पर भी बहुत असर आता है उसका, तो वो हो गया है। और ठंडक नहीं रहती, जो फूल खिलते हैं उन्हीं दिनों में, गुलाब का फूल या सेवंती बोलते हैं, वो बहुत जैसा आता था, अभी ऐसा नहीं मिलता है। उसका क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती है, वो सिकुड़ सिकुड़ जैसे होते हैं। अभी भी जो बारिश में होते थे, एक तो बारिश बहुत आती है, नहीं तो बारिश एकदम चली जाती है, तो इसका असर भी झाड़ों पर, पेड़ों पर पड़ता है। और फूल फल उस हिसाब से बहुत अलग अलग ये होता है। अभी इस बदलाव की वजह से आपके झाड़ों या पेड़ों पे कुछ असर हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। तो उनका ध्यान रख रख के, इसीलिए मैं अभी सीधी बात ऐसी है कि बाहर की हवा देख देख के पानी का ये करना पड़ता है मुझे। जब बारिश बहुत आती है, हवा इतनी आती है, मैं मज़ा भी लेती हूँ। हाँ, जब काम करती हूँ ना इधर, अभी 72 इयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन ये मेरा मी टाइम है। मी टाइम मैंने अपने लिए जो थोड़ा टाइम रखते हैं ना, तो बहुत बारिश आती है, बहुत हवा आती है, उसमें मैं भीगती हूँ एकदम। कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा CCTV कैमरा है, लेकिन उससे भी डरती नहीं हूँ, वो मैं मज़ा लेती हूँ। लेकिन वो झाड़ भी टूटते हैं, उनके फल अगर छोटे छोटे हैं वो भी गिरते हैं, वो हानि होती है। तो दूसरी बात, ज़्यादा गर्मी हो गई, गर्मी के उसमें भी बारिश में जो अपने नेचुरल जो उसको वेपर्स मिलते हैं, वाटर वेपर, जो हवा में मॉइस्चर रहता है वो मिलता है, वो हम आर्टिफिशियल तरीके से कितना भी स्प्रेइंग करो या कितना भी ये करो, वो नेचुरल का ये नहीं आ सकते है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, मैंने ऐसा हाथ से स्प्रेयर भी ये किया है कि उनको मिले। और मैं क्या करती हूँ, 2 मीटर बाजू में रह के वो ये रहता है ना हमारा स्प्रे करने का, हाथ में लेके दूर से बूंद बूंद झाड़ पे गिरना चाहिए, स्ट्रीम नहीं। स्ट्रीम से झाड़ को तकलीफ़ होती है, बारिश के कैसे बूंद गिरते हैं उस तरह के मैं बूंद गिराती हूँ झाड़ों पर, तो उनको भी थोड़ा सा वो बारिश का ये मिले, ऐसा करके। तो थोड़ा एडजस्टमेंट हमने भी किया, तो थोड़ा बहुत एक ये करने को मिलता है। लेकिन नेचुरल बदल जो होते हैं उससे जो हानि होती है वो हानि ही है, फ़ायदा जो होता है वो फ़ायदा है। लेकिन अभी के तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ है, जो बदलाव हो रहा है बाहर का, उससे फ़ायदा नहीं, नुकसान बहुत हो रहा है। बहुत सारे झाड़ गायब भी हो गए मेरे, होते नहीं हैं, ऐसी भी बातें हो गई हैं। क्या 20 या 40 साल पहले की तुलना में सूखे या बाढ़ आना हुआ है ना? सूखे या बाढ़ नहीं, सूखी बाढ़ इतना नहीं, इधर बाढ़ की बात टेरेस मतलब जोर से हवा आती है तो मैम कोई नुकसान वगैरह? हाँ, वो तो होता ही है। इधर जोर से जो बारिश का ये जो अभी देखो, इधर ना ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। बारिश का क्या ये रहता है, मानसून्स कहाँ से आते हैं? साउथ वेस्ट से। तो वेस्ट साइड अभी जो मानसून रहता है, अभी सितंबर तक वो रहता है हमारा मानसून, उसकी हवा इधर से आती है। तभी ये झाड़ सभी मेरे बहुत फेस करते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ आती है जब बहुत हवा ये होती है। और सितंबर के बाद वो रिटर्निंग मानसून्स होते हैं। रिटर्निंग मानसून नॉर्थ ईस्ट से आते हैं,
वो आते तब ये सब झाड़ को ये होता है। झाड़ के तुमने केले के पत्ते हैं ना, इस बाजू में देखो और इस बाजू में देखो क्या हो गया है। ये बाजू के ठीक है, वो बाजू थोड़ा ये बाजू के सब ऐसा ऐसा टोन हो गए हैं। तो ये ऐसी बातें होती हैं। पत्ता नहीं, बनाना का पत्ता नहीं मिलता है हमें कुछ करने के लिए, तो ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं। मैम क्या इस एरिया में पिछले 20 या 40 साल पहले कुछ बाढ़ वगैरह आना हुआ है? इधर आया था 1992-94, उसमें बहुत स्टॉर्मी और बहुत बाढ़, सब कुछ बहुत बुरा हुआ था इस एरिया में। तभी ये बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन ये सब बहुत ये करके, और उसके पहले भी थोड़ा वो नाला है ना यहाँ का, उसमें कचरा बहुत जम के उसका एक डेप्थ कम हो गई थी, तो वो बाहर सब पानी बाहर आता था। ये इधर के रास्ते भी पानी के अंदर जाते थे। ऐसे बाहर तो रोज़ का ही ये था, तो इवन रास्ते ख़राब होते थे, बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे उसमें, स्कूटर एक्सीडेंट से बहुत होता था। और नेचुरली झाड़ों को भी बहुत तकलीफ़ होती थी। इधर तो ठहरता ही नहीं था उन सीज़न में, इतना सारा इतना। और ये लो एरिया है, लो लाइंग, ऊपर से बहुत पानी आता है और नीचे पत्थर ज़्यादा है, तो सोकिंग नहीं होता है, तो इस कारण ये वाटर लॉगिंग होके संडास का पानी भी ऊपर बैकफ्लो आता है। ऐसा भी इतना प्रॉब्लम इधर इस एरिया में अभी तक भी है अभी, लेकिन थोड़े से वो नाले अच्छे बनाए हैं, पानी जाने के लिए ये बनाया है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता, लेकिन है। और यहाँ खेत थे, बहुत सारे खेत थे, वो पूरे डूबते थे, ये गिरते थे उसमें, नारियल का झाड़, और बच्चे उस पर खेलते थे जाके, क्योंकि वो अच्छी ये होता है ना, पानी के ऊपर जाने को मिलता था। ऐसी बातें, ऐसे सीन बहुत ऐसे रहते थे। कल ड्रॉट आया था हमारे टेरेस प्लांट्स के लिए, और ये मैन मेड था। वो क्या हुआ, मैं जो पानी इधर यूज़ करती हूँ वो कुएं की है, डायरेक्ट इसकी नहीं है। तो यहाँ सीवरेज का काम रास्ते पे हो रहा था, वहाँ उन्होंने पानी सब ये किया, ये लाके सक करते हैं ना और बाहर फेंकते हैं, तो उसका कनेक्शन हमारे कुएं को आ गया। वो कुएं को आने के कारण वो कुआं एकदम ड्राई हो गई, वो पानी सब खींच गया, और पानी में एक बूंद पानी, कुएं में एक बूंद पानी नहीं था, और मेरे झाड़ के लिए पानी ही नहीं। तो मैंने सब झाड़, दिलासा नाम का हमारा एक सेंटर है डॉक्टर लोगों का, ये सब झाड़ उधर पहुँचाए करके वो दिन ये किया। और बाद में हमने बड़ी टैंक लगाई बाहर इसका PWD का पानी का, और फिर से ये लाके वो हमारे पानी का तरतूत किया। ये मैन मेड था, ये नेचुरल नहीं था। मैम पहले जी बाढ़ आती थी, अभी उससे ज़्यादा आती है, तो आपको क्या लगता है क्यों आती है? अब पहले जो बाढ़ आती थी वो नेचुरल कारण से आती थी, जब बहुत बारिश आती थी। यहाँ तो घाट है ना, वेस्टर्न घाट्स तो नज़दीक है, अनमोड़ बिनमोड़, वहाँ से जो पानी नीचे आता है वो इधर के नालियों या इसमें नदियों में आके वो ओवरफ्लो होता था, और उस तरह का बाढ़ आता था। वहाँ पानी जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं रहता था, पानी तो फ्लो होता ही था। लेकिन अभी के जो बाढ़ आते हैं वो, क्योंकि वो जो गार्बेज रहती है, प्लास्टिक का ये सामान सब ये करते हैं इधर उधर डाल के, क्या होता है पानी से वो सब जो ये उसको बंद होते हैं रास्ते, पानी जाने को ही रास्ता नहीं मिलता है, सो चोकिंग होता है। इस कारण ये बाढ़ अभी के अलग है, अगेन मैन मेड है, और ये बहुत ही बुरे है, क्योंकि जब तक हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तब तक ये बाढ़ का ये ज़्यादा एंड ज़्यादा होता ही रहेगा। ये बात बहुत ही तुम लोगों ने ध्यान में रहना चाहिए कि प्लास्टिक्स या ये इधर उधर नहीं फेंकने का बहुत ही बुरा
तरीके से वो हाल होता है। थैंक यू मैम, आपका इंटरव्यू लेके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत मज़ा आ गई आप लोगों के साथ बातें करने को। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, आप बचपन से आपको ये झाड़ों और पेड़ों से लगाव है? बहुत ऐसा पता नहीं, अपने आप उस टाइम वही ना, हमारा बचपन तो वो विलेज में गया, तो ये तो नेचुरल था। हमारे घर उसके पीछे तो झाड़ रहते ही थे उस टाइम, सभी घरों में सभी लोग एक झाड़ लगाना, ये करना, ये रूटीन ही था उनका। पढ़ाई करते हो, सब करते, काम करते हो, सब कुछ करते थे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। तो इसीलिए मुझे भी वही आदत हो गई कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, गार्डनिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट, it should not be choosy. One person likes, the other person doesn't like. This should not happen. It should be, and the amount of benefit one person gets, it's not only the things which are produced that we get, but we get lot of satisfaction and some good feeling, and on which our health also. Now on my health, if you question me, it may be that I'm fell sick many a times, but those sicknesses were not a result of anything which I was this, because we are human beings, things happen to us, but the recovery from that, when I come back to normal, I had 12 surgeries, but all the surgeries I could face very nicely, and my recovery is always good without leaving even a scar. Nobody will know that I am operated. It is all because of such things. Because you keep yourself happy with the hobbies and things, and gardening is the best therapy for any sort of, whether it is mental, whether it is physical, it's a very strong hobby which is beneficial to your life. Thank you. I believe in that very much. I teach my grandchildren also. They have their own small gardens. Their adenium is grown there. There they had placed those seeds. So when something sprouts from there, that happiness and that joy, that is what is more important. Okay? So you may get diamonds, you may get these, but that is not at all, cannot be compared. Okay? Remember in your life.